हम लोग इंग्लिश रीडिंग करेंगे हिंदी मीनिंग के साथ। हेडिंग है द मैन हु सोल्ड ऑनेस्टी। द मैन एक आदमी, हु जिसने, ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी, को बेचा। सोल्ड, सोल्ड मतलब बेचा। ऐसे सेल का मीन्स होता है बेचना। सेल का मतलब होता है बेचना। सेल, SELL। सेल का मतलब होता है बेचना, लेकिन सोल्ड का मतलब हो गया बेचा। एक आदमी जिसने अपनी ऑनेस्टी को, ईमानदारी को बेचा। शुरू करते हैं कहानी। लिख रहा है इन ए स्मॉल इंडियन टाउन। इन मतलब में, स्मॉल मतलब छोटा, इंडियन मतलब भारतीय, टाउन मतलब शहर। इन ए स्मॉल इंडियन टाउन। इन ए स्मॉल इंडियन टाउन का मतलब हुआ एक छोटे भारतीय शहर में। लिव्ड, लिव्ड है सो लिव से बना है, LIV। लिव का मतलब होता है रहना। लिव्ड हमारा वर्ब टू हो गया, V2। लिव्ड रहता था। लिव्ड का अर्थ हुआ रहता था। कौन रहता था? ए मैन एक आदमी। हु जो, ऑलवेज मतलब हमेशा, सेड कहता था। लिव्ड का मतलब रहता था, सेड का मतलब कहता था। हु मतलब जो, ऑलवेज हमेशा कहता था। ऑनेस्टी इज माई वेल्थ। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, इसका मतलब है, माई का मतलब मेरा, वेल्थ का मतलब धन। कि ईमानदारी मेरा धन है। ईमानदारी मेरा धन है। जो कहता था ईमानदारी मेरा धन है। उसके बाद है वन डे एक दिन, ही वह, लॉस्ट हिज वैलेट। वैलेट का मतलब होता है जो पर्स होता है जिसको हम, जिसमें पैसे रखते हैं। लॉस्ट हिज वैलेट, उसने अपना पर्स खो दिया। लॉस्ट है सो लूज से बना है। लूज का वर्ब टू पास्ट टेंस होता है लॉस्ट। लॉस्ट हिज वैलेट, उसने एक दिन ही मतलब उसने अपना पर्स खो दिया। क्या था उसमें? तो उसमें था कंटेनिंग। कंटेनिंग मतलब उसमें रखा हुआ था क्या? हिज मतलब उसका, मंथ्स अर्निंग पूरे महीने की कमाई। मंथ मतलब महीना, अर्निंग मतलब कमाई। पूरे महीने की कमाई उसमें रखा हुआ था। उसके बाद है ए पुअर स्वीपर। स्वीपर मतलब होता है झाड़ू लगाने वाला। ए पुअर एक गरीब स्वीपर, झाड़ू लगाने वाला। फाउंड, फाउंड का मतलब पाया। फाउंड फाइंड से बना है। फाइंड का मतलब होता है पाना। इसका वर्ब टू है फाउंड। एक गरीब झाड़ू लगाने वाले ने पाया इसको। ईट मतलब इसको, इसको पाया। एक गरीब झाड़ू लगाने वाले ने इसको पाया। कब? अर्ली। अर्ली मतलब अर्ली, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह। अर्ली मतलब सुबह सुबह, नेक्स्ट मतलब अगले दिन, मॉर्निंग बहुत जल्दी। अर्ली का मतलब होता है जल्दी, नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह उसने पाया। ही उसने, ओपेंड खोला। ओपन से बना है ओपेंड। ओपन मतलब होता है खोलना। ओपेंड इट इसको खोला। ओपेंड इट मतलब इसको खोला। फिर है सॉ द मनी। सॉ सी से बना है। सी मतलब होता है देखना, सॉ मतलब देखा। किसको देखा? द मनी पैसे को देखा। एंड और क्वाइटली, क्वाइटली मतलब होता है शांतिपूर्वक। क्वाइटली प्लेस्ड रखा। प्लेस का मतलब होता है रखना। प्लेस्ड मतलब रखा। इट, इट मतलब इसको, इसको रखा। कहाँ पर? नियर द मैंस डोर, उस आदमी के घर। डोर का मतलब दरवाज़ा, मैंस मतलब आदमी, आदमी के दरवाजे के पास। नियर मतलब सामने रख दिया। प्लेस्ड इट नियर द मैंस डोर, उसने कहाँ रख दिया उस पर्स को? उस आदमी के दरवाजे के पास। उसके बाद है वेन द, जब, द मैन फाउंड इट, जब उस आदमी ने इसे पाया। वेन मतलब जब, मैन मतलब आदमी, फाउंड मतलब पाया। फाइंड का मतलब होता है पाना, फाउंड मतलब पाया। इट जब आदमी ने इसे पाया। ही उसने, वह, ही का मतलब वह, ही वॉज शॉक्ड वह आश्चर्यचकित रह गया। शॉक्ड मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। एंड और रैन टू थैंक, रैन है सो रन से बना है। रन का मतलब होता है दौड़ना। रैन का मतलब हो गया दौड़ा। रैन टू थैंक हिम, उसको धन्यवाद देने के लिए दौड़ा। रैन टू थैंक हिम, रैन मतलब दौड़ा, थैंक मतलब धन्यवाद, हिम मतलब उसे। द स्वीपर स्माइल्ड, स्वीपर जो झाड़ू लगाने वाला था वो स्माइल किया।
मुस्कुराया, स्माइल मतलब मुस्कुराना, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराना, जहाँ भी ईडी लग गया पास्ट टेंस में गया। एंड सेड और कहा, क्या कहा, कहा कि सर महाशय, यू तुम ऑलवेज मतलब हमेशा, सेल ऑनेस्टी हमेशा तुम ईमानदारी को बेचते हो, सेल मतलब बेचना, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, इन योर वर्ड्स तुम अपने शब्दों से, योर मतलब तुम अपने शब्द, योर वर्ड मतलब तुम्हारे वर्ड्स शब्द, तुम अपने शब्दों से ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी को बेचते हो। आई वांटेड मैं चाहता था, टू बाई इट और मैं इसे खरीदना चाहता था। वांटेड का मतलब वो चाहना, टू बाय मतलब खरीदना, और मैं खरीदना चाहता था इसे, इन माई एक्शन अपने क्रिया से, एक्शन मतलब क्रिया करना, अपने काम से मैं इसे खरीदना चाहता था। द मैन रियलाइज मतलब महसूस होना, उसे उस आदमी को महसूस हुआ कि ऑनेस्टी ग्रोज व्हेन शेयर्ड, ईमानदारी ग्रोज का मतलब बढ़ना, ईमानदारी बढ़ता है जब इसे शेयर किया जाता है, जब इसे दूसरों से बांटा जाता है। यह हुआ रीडिंग विथ मीनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।